जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल जी हमने किया था अपना यूनिट नंबर 2 के कुछ हमने जहाँ पर टॉपिक्स को क्लियर किया था और कुछ टॉपिक हमारे बाकी रह गए थे। हम जी यहाँ पर बात करेंगे आज अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल्स की। और आपको पता है कि जितने रेड पोर्शन है ये जो हम ये पहले टास्क कर चुके हैं इसलिए इसको रेड किया गया। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पर आज के लेक्चर में करेंगे जी अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल्स टू द टेक्स्ट। कहता है कि अगर आपने कोई बिल्ट इन स्टाइल्स को ऐड करना हो, ठीक है, बिल्ट इन स्टाइल्स को अगर ऐड करना हो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी हेडिंग के ऊपर, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर, किसी भी वर्ड के ऊपर या सिंगल इवन के सिंगल करेक्टर के ऊपर, तो आप उसके ऊपर बिल्ट इन स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली पेपर के अंदर वो किसी हेडिंग के ऊपर करवाता है या टेक्स्ट के ऊपर या किसी लाइन के ऊपर करवाता है, ठीक है जी। तो जो भी आपको कहे आपने उसको फ़ौरन वहाँ से कॉपी करना है और आपको तरीका बताया था क्या, आपने उसको फाइंड करना है, फाइंड करके डायरेक्ट उस पर जाना है और वो वाला स्टाइल जो उसने उसका नाम बताया वो वाला अप्लाई करना है। नॉर्मली इम्पॉर्टेंट एग्जाम में जो अभी तक पूछा गया है वो एक इंस्टेंस एम्फसाइज और एक सिंपल एम्फसाइज है। ये दो हमारे पास स्टाइल हैं जो अभी तक उसने एग्जाम के अंदर पूछे भी हैं, ठीक है। तो सवाल है सर कि ये स्टाइल हमें मिलेगा कहाँ पर, ठीक है। अगर कोई भी वो कहता है कि जी स्टाइल अप्लाई करे, तो जब भी स्टाइल की बात करे आपने बगैर सोचे समझे आपको ये याद हो जाना चाहिए आज से कि आपने डायरेक्ट होम ऑप्शन पे आना है। मैं पहले इसको हाईलाइट कर दूं ताकि मैं पता हो कि ये टास्क हमारा हो चुका है। तो आपने क्या करना है जी, ये डॉक्यूमेंट है, लेट से मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ एग्जांपल देने के लिए। आपने डायरेक्ट होम पे आना है। होम पे आने के बाद आपको वो लेट से कि कोई भी टेक्स्ट अगर वो कहता है उसके ऊपर ना आपने अप्लाई करना है। उसने कहा जी जो लाइन शुरू हो रही है माइकल आर्ट शॉप से और ख़त्म हो रही है सप्लीमेंट दिस स्पोर्ट तक। मुझे पता चला स्टार्टिंग लाइन ये है और एंडिंग लाइन उसकी ये है, ठीक है। मैंने उसको सर्च किया फाइंड के थ्रू, ठीक है। मैंने सिंपल उसका पहला ये लाइन कॉपी की और मैं लाइन पे पहुंचा। एंड वाली लाइन को मैंने जल्दी से उसकी लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है मैंने पढ़ के अंदाज़ा लगा रही है कि इधर तक बोल रहा है, ठीक है। बल्कि अंदाज़ा ना ही लगाएं, कंफर्म करें इसको, ठीक है, ताकि मार्क्स ना डिडक्ट हो, ठीक है। ये ना मेरी बात है कि सर आपने कहा था अंदाज़ा लगा लें, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपने। अच्छा जी, तो मैंने लेट से इसके ऊपर स्टाइल लगाना है और मुझे उसने कहा जी स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज लगाना है। तो आप बेहतर तरीका ये है कि स्टाइल्स के ऊपर जाएं, होम के ऊपर। होम के ऊपर ये आपके कुछ सेक्शन नजर आ रहे हैं, ये क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट का है, ये पैराग्राफ का, और ये स्टाइल्स हैं, ठीक है जी। स्टाइल्स हैं, नुमाया नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर बिल्ट इन स्टाइल्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं जी? बिल्ट इन स्टाइल्स मौजूद हैं और यही स्टाइल्स में से वो आपको पूछेगा, इससे बायर स्टाइल्स को नहीं पूछेगा। अगर वो आपको जो भी उसने बोला, देखें जैसे ही मैंने उसके ऊपर कर्सर लाया तो उसने बता दिया एम्फेसिस, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ पर सब टाइटल एम्फेसिस और इंस्टेंट। अभी तक जो उसने पूछा है वो क्या है, इंस्टेंस एम्फेसिस और एम्फेसिस में से पूछा है उसने, ठीक है। इससे एक गिरदो नवा में ही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो लेट्स से उसने मुझे कहा इंस्टेंस एम्फेसिस लगाओ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करते ही आप ये क्लिक किया तो आपने देखा कि उसका स्टाइल नीचे चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपने बिल्ट इन स्टाइल्स जो हैं वो किसी भी टेक्स्ट, किसी भी लाइन या किसी पैराग्राफ के ऊपर लगाने होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, कहता है चेंज टेक्स्ट टू वर्ड आर्ट, ठीक है जी। कहता है कोई भी टेक्स्ट है उसको वर्ड आर्ट में कर। आर्ट क्या होता है? आर्ट क्या होता है वैसे? आर्ट वैसे किस चीज को बोलते हैं? कोई हुनर होता है ना, कला, ठीक है जी। तो आर्ट इस तरह ही जो हुनर है ना, पहले से कोई क्रिएटिविटी है या कोई इस तरह का डिजाइन है पहले से बना के रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने, ठीक है। आप उनको यूज करते हैं, उनके कोई ना कोई नाम होते हैं और वो उस नाम से बोलेगा कि आपने ये वाला टेक्स्ट के ऊपर आपने क्या करना है, ये वर्ड आर्ट लगाना है। अच्छा, वो वर्ड आर्ट नहीं बोलेगा, वो सिर्फ नाम लिखेगा, लेकिन आपने उस नाम से अंदाजा लगाना है कि ये क्या कह रहा है, वर्ड आर्ट, ठीक है। वो डायरेक्ट आपको नहीं कहेगा कि वर्ड आर्ट लिखना है। वो किस तरीके से कहेगा वो अभी आपको बताता हूं मैं, ठीक है जी। कहता है चेंज टेक्स्ट टू वर्ड आर्ट। लेट्स से उसने कहा कि अवार्ड ऑफ दिस स्कॉलरशिप, ठीक है, ये एक लाइन है। उसने कहा इसके ऊपर ना ये टेक्स्ट है और इसके ऊपर आपने इसको वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना है। ये टेक्स्ट है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? वर्ड आर्ट में। अच्छा, उसने ये नहीं बताया कि वर्ड आर्ट का नाम क्या है, लेकिन ये तो मैं अभी बोल रहा हूँ ना वर्ड आर्ट है, वहां पर वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। आपने डायरेक्ट किधर जाना है, किस मेन्यू ऑप्शन पे? इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाएंगे तो आपको कहां पर नजर आएगा, ये है
इंसर्ट वर्ड आर्ट, ठीक है जी। पुराने के अंदर वो गालबन वो लिखा होता था, इसलिए 16 के अंदर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि 19 भी हम यूज़ करते हैं उसके अंदर और तरह से। तो बहरहाल हमारा 16 कंसर्न है, तो इसी तरीके से आइकन होगा, ठीक है। आप नजर आ रहा है, नजर आ रहा है सबको? ओके, आप इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाकर आपने किधर करना है, ये। अब यहां पर देख रहे हैं आपके उधर उधर वो पता है किस तरह से बताएगा, ये आपके जो भी टेक्स्ट दे आएगा ना, उसके याद रखें कि उसने वर्ड आर्ट नहीं कहा होगा, हमेशा स्टार्टिंग वर्ड फिल से शुरू हो रहा होगा। कहां से शुरू हो रहा होगा? फिल से। आप नजर आ रहे हैं, फिल ब्लैक टेक्स्ट कलर 1 शेडो, इतना लंबा नाम है, लेकिन आप ये हिंट याद रखें कि जब फिल आए तो वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना है। आप कहेंगे वो ये कहां पर आ गया, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह का टेक्स्ट हमेशा जब भी आएगा कहेगा टेक्स्ट को कन्वर्ट करो इसके अंदर, और आगे उसने ये बताया होगा नाम फिल ब्लैक टेक्स्ट 1, आपको पता लग गया हमने वर्ड आर्ट पे जाके ढूंढना है। समझ आ गई बात की? और नॉर्मली इन्हीं में से ही पूछेगा। एक यहाँ पर उसने पूछा था ग्रेडियंट, ग्रे कलर का कोई पूछा था, ये ग्रेडियंट फिल क्या है जी? फिल। फिल जरूर लिखा होगा, ग्रेडियंट फिल, इसको हम एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। ये जैसे फिल ब्लैक लिखा हुआ है, इस तरह ये लिखा हुआ है जी फिल ब्लू, ये लिखा हुआ है जी फिल रेड, ठीक है जी, एसेंट कलर 2, ठीक है जी। और इसमें रेड मुझे यही नजर आ रहा है, उससे रेड से मिलता जुलता, ठीक है, तो इसलिए मैं इसी को चेक करूंगा। उसके बाद ये है जी इसमें फिल वाइट है और इसमें फिल पर्पल है, ठीक है जी। ये ऐसे ही है कि आपने एक ए जो है ड्रा किया और उसमें ए को आपने खाली जगह छोड़ के उसके अंदर ए की एम्प्टी स्पेस छोड़कर उसमें कलर फिल किया, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है फिल। समझ आई बात की? फिल, ठीक है। अच्छा जी, सॉफ्ट बेवल, ये पूछा था उसने, पर्पल बेवल, सॉफ्ट बेवल। अच्छा, इसके बाद यहां पर है जी ग्रेडियंट फिल ग्रे, ग्रेडियंट, ये ऊपर वाले सारे क्या है? फिल है। नीचे वाली सारी लाइन किधर से शुरू हो रही है? ग्रेडियंट फिल से, ग्रेडियंट फिल से, ग्रेडियंट फिल से। अब ये देखते हैं कहां से शुरू हो रही है। ये शुरू हो रही है फिल ब्लैक, और ये बहुत लंबा नाम है। जो बहुत लंबा नाम होगा उसे हम आखिर में से ढूंढेंगे। समझ आ रही है बात की? ये क्या है? हिंट है। समझ आई बात की? ताकि हमें एग्जाम में फौरन से वो काम कर सके, हमें ढूंढना ना पड़े। ये हिंट याद रखने आपने, ठीक है जी, जब भी आपने एग्जाम करना है। अच्छा, तो इस तरीके से हम जो भी वो मुझे कहे, मैं कहता हूँ जी, लेट्स से उसने मुझे कहा कि ग्रेडियंट फिल पर्पल एसेंट जो है वो तुमने अप्लाई करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अप्लाई हो गया, टास्क कंप्लीट, ठीक है। और नॉर्मली हेडिंग के ऊपर अप्लाई करवाएगा, ठीक है जी, या किसी टेक्स्ट के ऊपर, जो भी आपको बोले। वो हेडिंग का टेक्स्ट भी हो सकता है, वो पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड भी हो सकता है, वो कोई लाइन हो सकती है। वही बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है। उसको सर्च करना है स्मार्ट तरीके से, फाइंड के थ्रू नेविगेट करना है। नेविगेशन का जरूर यूज करना है आपने, ठीक है, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको कंट्रोल Z करता हूँ और मैग्नीफायर को छोटा करता हूँ ताकि हम अपने टास्क को देख लें मेरा लें जी। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास अगला टास्क आ जाता है जी, कहता है फॉर्मेट टेक्स्ट इन मल्टीपल कॉलम। कॉलम क्रिएट करना। बाय डिफॉल्ट आपका सारा टेक्स्ट 1 कॉलम में होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं अभी। अच्छा जी, हम ये भी देख लेते हैं कि जी वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, और ये बेसिकली ना आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, जो बोर्ड के प्रैक्टिकल है उसमें भी आता है ये, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है आपने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिए गए होंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक पैराग्राफ ये है और एक पैराग्राफ ये है। इसके आखिर में ये डॉट होना जरूरी है, वरना वो उसको कॉलम में कन्वर्ट नहीं करता। अब ये जो डॉट है, इधर भी डॉट लिखा हुआ है और इधर भी डॉट लिखा हुआ है। अगर डॉट नहीं होगा ना तो ये इसको एक पैराग्राफ कंसिडर करेगा। समझ आ रही है बात की? अगर डॉट नहीं होगा तो उसको, मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम कर दूं, अगर डॉट नहीं होगा बेटा तो ये इसको क्या करेगा, यहां पर ये डॉट नहीं था तो मैंने डॉट क्यों डाला, ताकि वो पैराग्राफ हो, क्योंकि हमेशा जो कॉलम अप्लाई होता है वो पैराग्राफ के ऊपर होता है। समझ आई बात की? कॉलम किस पे अप्लाई होता है? पैराग्राफ पे। ये बात ज़हन में पल्ले बांध लें कि पैराग्राफ के ऊपर ही कॉलम आप बना सकते हैं। और पैराग्राफ कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है, जब पैराग्राफ खत्म होता है तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप लाजमी होता है। फुल स्टॉप नहीं होगा तो ये तो यही समझेगा ना कि भाई ये तो एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ना दोनों को सिलेक्ट करते हैं। जिस पैराग्राफ को उसने बोला कॉलम में, तो बताएं जरा किधर जाना है कॉलम में? कॉलम के लिए इंसर्ट में जाना है, ठीक है जी। और इंसर्ट में किस जगह पर? कहां गए? यहां नहीं है,
ये है लेआउट में जाना है बेटा, गलत बता दिए मुझे अच्छा भला पता था, आपने गलत बता दिए। अच्छा जी, लेआउट के ऊपर लेआउट ऑप्शन पे जाना है और कॉलम्स में जाना है। ठीक है जी, कॉलम्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट क्या है मैंने बताया 1 के ऊपर है, अब मैंने 2 पे इसको क्लिक करना है तो नजर आ रहा है 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए। अच्छा चले एक आपको एक और चीज दिखाता हूं कि अगर ये काम कर जाए, मैंने डॉट को खत्म किया, डॉट को क्या किया, खत्म किया। ठीक है, अब ये 2 पैराग्राफ हैं, मैं इसको अब 2 कॉलम्स में करता हूं, वो हो गया नहीं, बल्कि नहीं हुआ, इसको लदा करना चाहिए था ना। चले ठीक है, बहरहाल आप डॉट लाजमी लगाएं, बाज का ये वर्किंग नहीं भी होती है। ठीक है, तो वैसे तरीकाकार यही है कि डॉट लाजमी आना चाहिए। 2010 में ऐसा होता है कि वो नहीं उठाता, 2016 जरा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो कहता है कोई नहीं मसला, पैराग्राफ है। ठीक है, ये समझ चले, ये हमारा टास्क भी जो है कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से वो हमारे पास इसको कह सकता है कि जी 3 कॉलम में भी करें, ठीक है, और इसको लेफ्ट करें या राइट करें, तो आप कॉलम में जाकर लेआउट ऑप्शन पे जाना है और कॉलम्स पे आप कर सकते हैं। नॉर्मली 2 या 3 में ही बोलेगा, इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है टास्क। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको इसकी असल हालत में वापस लाता हूँ और अब चलते हैं जी अगले टास्क की तरफ। कहता है कि, और ये लाजमी, ये जो भी टास्क करने लगो ये लाजमी आता है। कहता है इंसर्ट पेज सेक्शन और कॉलम ब्रेक, कहता है सेक्शन या कॉलम ब्रेक ऐड करनी हो तो वो आपको कोई ना कोई लाइन बताएगा, कोई ना कोई हेडिंग बताएगा कि इसके बाद तुमने ब्रेक लगाना है या इसके बाद तुमने सेक्शन ब्रेक लगाना है या फिर तुमने इस कॉलम ब्रेक लगाना है। ठीक है जी, जो भी उसका होगा। तो इसको हम कॉलम ब्रेक भी बोलते हैं, सेक्शन ब्रेक भी बोलते हैं, एक ही वर्ड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अपना यहाँ पर चलते हैं। लेट से उसने कहा कि जी इफ यू डिसाइड टू लिव ऑन कैंपस, ठीक है, इसके फौरन बाद कहता है ब्रेक लगाओ। क्या लगाओ? ब्रेक लगाओ। मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट लेआउट पे गया और ये मुझे नजर आ रहा है ब्रेक, नजर आ रहा है ब्रेक। ठीक है, इस ब्रेक के ऊपर मुझे नॉर्मली वो कहेगा कि अगले पेज के ऊपर ब्रेक आए। अगर अगले पेज पे आए तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज करूंगा तो अगले जितने भी कंटेंट है वो मेरे नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है, ये देखें जो लाइन मैंने डिफाइन की थी उसके बाद जितने भी कंटेंट है किधर आ गए, नेक्स्ट पेज ब्रेक होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप इसको सिंपल पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं तो ये नॉर्मली जो टास्क आता है वो नेक्स्ट पेज ही करना होता है। हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट पेज ही करना होता है, ये याद रखना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट पेज को ज़हन में रखना है। एक ही नाम है, एक ही नाम। सेक्शन ब्रेक, कॉलम ब्रेक एक ही नाम है। जो भी बोले आपने यहाँ पर आकर उसको नेक्स्ट पेज कर देना ब्रेक में। ठीक है, सही है। अच्छा, अगर वो कहता है आप ऐसे करो कि जो ये तुम्हें मैंने बताया इसको ऐसा ब्रेक लगाओ कि 1 पेज जहां पर एंड हो रहा है उससे आगे नेक्स्ट पेज जो है वो बिगन हो जाए, यानी कि अगर कोई कंटेंट है उससे अगला पेज जो है वो अगला पेज शुरू हो जाए, तो वो उसका तरीका भी यही है। नेक्स्ट पेज भी कर सकते हैं, प्रिंट पेज भी कर सकते हैं। हाँ जी, जो उसने बोला है उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी लास्ट यूनिट नंबर 2 का टॉपिक, चेंज पेज सेटअप ऑप्शन फॉर सेक्शन। पेज सेटअप ये पहले भी परफॉर्म किया हमने, ठीक है, उसको रिपीट कर रहे हैं। ये इसको मैंने जी अंडरलाइन किया। यहाँ पर आते हैं, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस उसको असल हालत में लाता हूँ। तो यहाँ पर जी हम पेज के सेक्शंस को, उसका साइज, उसके कॉलम, उसकी ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, ठीक है, ये पेज के सेक्शंस हम इसको करते हैं पेज सेटअप के अंदर, पेज सेक्शन। ठीक है, पोर्ट्रेट वाइज करना है तो पोर्ट्रेट हो जाएगा, लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप हो जाएगा। और लैंडस्केप के अंदर हमेशा जो है नीचे दोनों स्क्रॉल बार चलते हैं, ये देखें, नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, लैंडस्केप है। और अब इसको अगर मैं पोर्ट्रेट में करता हूँ तो इसमें वो मुझे ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, वो पेज लंबा हो गया था, वो ज़्यादा लंबा हो गया था। ठीक है, तो लैंडस्केप जो है वो इस तरीके से और जो पोर्ट्रेट है वो इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसमें पेज ब्रेक और लाइन नंबर्स और मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये सारा कुछ जो है उसके अंदर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जी आपका यूनिट नंबर 2 था और ये ख़त्म हो गया। इसको मैं इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं।